स्वागत है आप सभी लोगों का पूर्वांचल तक न्यूज में। सियासी आंकड़े की योद्धा, पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के प्रथम पुण्यतिथि श्रद्धांजलि सभा धनघटा मैरिज हॉल में मनाया गया। इस श्रद्धांजलि सभा के आयोजक रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैसर बाजार राम आशीष यादव ने कहा कि देश के ऐसे तमाम लोगों को की आशा और सपने को तोड़ दिया, जिसकी उम्मीद बनकर धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव अपराध योद्धा अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। दुश्मन के साथ कठोर और अपनों के साथ मुलायम व्यवहार उनके सिद्धांत रहा। वहीं पर समाजवादी पार्टी के नेता इंद्रपाल यादव ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के हर समाज के लिए नेताजी ने जो काम किया, किसान और नौजवान जो देश के आधार रहा है, उन्हें जो सम्मान नेताजी ने दिया है आज तक कोई नेता नहीं दे पाया है। इस श्रद्धांजलि सभा के मुख्य अतिथि रहे पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव ने कहा कि जब मैं पहली बार विधानसभा में पहुंचा तो नेताजी का चरणों छूकर नेताजी मेरे पीठ पर दोनों हाथ थपथपाया और कहा कि तुम पूर्वांचल की धरती से आए हो, तुम्हारी नीतियाँ क्या है जरूर मुझे बताना, मैं सदन से लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव ने कहा कि हम लोग नेताजी को प्रधानमंत्री बनते बनते नहीं देख पाए, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में माननीय अखिलेश यादव जी को इंडिया गठबंधन को जिताकर नेताजी को छूटे हुए सपने को साकार करके दिखा देना है। इस श्रद्धांजलि सभा के मुख्य अतिथि रहे पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव, आयोजक पूर्व ब्लॉक प्रमुख राम आशीष यादव, समाजवादी पार्टी के नेता इंद्रपाल यादव, नित्यानंद यादव, श्रवण यादव, राहुल गौड़ जिला अध्यक्ष, हरिचंद यादव, अनिल यादव ब्लॉक अध्यक्ष, राजकुमार यादव प्रधान, नन्हेलाल यादव, राकेश यादव भूतपूर्व सैनिक, रामललित यादव सेमाडारी प्रधान, समाजवादी पार्टी के नेता रिशाद सिद्दीकी, विकास गिरी, चंद्रकेश यादव, राकेश यादव, धर्म यादव, सहदेव यादव, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काफी संख्या में मौजूद रहे। किस तरह का कार्यक्रम था? क्या आज हम लोगों के महान नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री 3 बार रहे श्रद्धेय नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह जी का आज पहला पुण्यतिथि है। इस मौके पर हम लोगों ने आज यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया था कि पुण्यतिथि के मौके पर आप लोग पहुँचे और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इसमें पहुँचे विजय बहादुर यादव जी जी, तो समाजवादी पार्टी के लोकसभा 62 के जो प्रत्याशी बनाने की बात चल रही है, इसमें क्या कहना? अब देखिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, जिसको भी आशीर्वाद देंगे, जिसको टिकट देंगे, समाजवादी पार्टी पे हम लोग हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए जो टिकट लेके आएगा उसकी मदद करेंगे, उसको जिता करके भेजेंगे अखिलेश जी के पास। नेताजी आज किस तरह का कार्यक्रम रहा? आज माननीय मुलायम सिंह यादव जो पिछड़े गरीबों मजलूमों एकमात्र शुभचिंतक नेता रहे, जिन्होंने दबे कुचले समाज को उठाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और उन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर 3 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद और भारत सरकार में रक्षा मंत्री बन करके सैनिकों की लाश को उनके घर तक पहुंचाने का जो जज्बा उनका था, उन्होंने ये महान काम किए हैं। पहले टोपी और जूता भेजा जाता था, लेकिन उन्होंने सशरीर घर पर भिजवा करके जो महान काम किया वो उनके बच्चों के हाथ जा कर के जब पूछेंगे कि जिनके पहले जूता और टोपी आती रही और आज उनकी शरीर आती है, नहीं कुछ तो उनके बुजुर्ग बाप दादाओं
और उनकी विधवाओं को रुपया दे करके 20-20 लाख रुपया दे करके जो जीवन यापन करने का मौका दिया। ऐसे महान नेता जो हमारे बीच में अब नहीं रहे, उनकी पहली पुण्यतिथि है। हम लोगों का दुर्भाग्य है कि वह जवानी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विजय बहादुर यादव, विजय बहादुर यादव पूर्व विधायक हैं। उनको कई लोग बाहरी कह रहे हैं। इसी पार्लियामेंट के खजनी विधानसभा में उनका घर है। वो बाहरी जो कहते हैं उनके मन में जो एक कुंठित मानसिकता है, ये उसी का रूप है कि उन्हें बाहरी कहा जाता है। 5 विधानसभाओं की एक पार्लियामेंट बनती है। अगर हम 2 विधानसभाओं को बाहरी कह दें तो 3 विधानसभा से किसी को हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना सकते। जहाँ तक विजय बहादुर के लड़ने का सवाल है तो ये अधिकार मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है। यदि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विजय बहादुर के रूप में प्रत्याशी देने का अवसर दिया तो आपको पता है कि जब भी चुनाव हुए हैं संत कबीर नगर ने समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को जिता करके इस 3 विधानसभाओं से भेजा है, लेकिन खजनी और आलापुर से हम चुनाव हारते हैं। पूर्व सांसद स्वर्गीय भालचंद्र यादव के सुपुत्र भी सपा में शामिल होने वाले हैं। सपा में वो शामिल हो गए हैं। अभी उनका झंडा अभी नहीं लग पाया क्योंकि उनका घोषणा होना था माननीय शिवपाल जी को यहाँ आकर के, लेकिन माननीय राम गोपाल जी के बड़े भाई की मौत के कारण वो यहाँ नहीं आ पाए और उनका झंडा नहीं लग पाया। क्या वो भी लोकसभा में ताल ठोकेंगे? नहीं, ऐसी कोई विचार अभी तक फिलहाल हम लोगों के सामने नहीं आया है कि वो भी लोकसभा में ताल ठोकेंगे। फिलहाल काफ़ी लोग टहल रहे हैं सांसदी लड़ने के लिए सपा से, उसमें सबका अधिकार, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है टिकट मांगना। टिकट देना एक का अधिकार है, जिसको देंगे हम लोग उनको लड़ाएंगे और जिताने की कोशिश करेंगे। हम आज मुलायम सिंह के पुण्यतिथि पर संकल्प लेते हैं और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व नेता को कहना चाहते हैं कि आप सोच समझ करके अच्छे व्यक्ति को उतारने का काम करें, जिससे भारत में ये जो संविधान विरोधी, जन विरोधी सरकार है उसको हटाया जा सके। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के संचालक वरिष्ठ समाजसेवी सम्मानित राजेंद्र आजाद जी, हम लोग आज जिनके प्रथम पुण्यतिथि पर आए हैं, हम लोग के नेता रहे, मार्गदर्शक रहे, किसानों नौजवानों की लड़ाई लड़ करके हम लोगों को पहचान दिलाने वाले, जिनके बारे में जितना भी बोला जाए वह कम है। आज पूरा देश, विशेषकर उत्तर प्रदेश के नौजवान, किसान, माताएं उस धरती पुत्र मुलायम सिंह को याद करके उनकी आंखें नम हो जा रही हैं। ऐसे महान पुरुष के चरणों में, श्री चरणों में, इस दंडता की पावन धरती से, इस दावा की पावन धरती से, इस बंधन भरे हाल में हम सब के तरफ से, माताओं की तरफ से, बहनों की तरफ से, युवा साथियों की तरफ से, सबके तरफ से हम पुष्प अर्पित करते हैं उनके श्री चरणों में। आज के कार्यक्रम में जिनकी अध्यक्षता हम लोगों को मिल रही है, आदरणीय अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे बड़े भाई, आपके लोकप्रिय प्रमुख रहे, आपके क्षेत्र के लाल, जिनका अभी आपने मार्गदर्शन प्राप्त किया, आदरणीय रामाशीष यादव जी, इस पर मंच पर बैठे, जिनका अभी माननीय नेताजी के बारे में बहुत विस्तार से आपने हम लोगों को बताया और बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनको आपने शेयर किया, हम लोगों ने जाना, और इसीलिए आज ये मंच, ये विचार गोष्ठी और प्रमुख जी ने रखा
ऐसे सम्मानित समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय इंदर यादव जी, उनके बगल में नाथनगर के प्रमुख हमारे सम्मानित साथी आदरणीय शिवनाथ यादव जी, आदरणीय प्रबंधक जी, आदरणीय उनके बगल में बैठे एक ऐसा नौजवान जो इस देश में इस सड़कों पर जिनके पढ़ाए हुए बच्चे, सिखाए हुए बच्चे जाते हैं, आज इनके छोटे अनुज भाई ने, अभी हम लोग 3-4 दिन पहले जब हम लोगों ने जाना कि इस क्षेत्र, इस द्वाबा का भी कैसा लाल है, जिसने चीन की धरती पर झंडा भारत का फहराया है, ऐसे अनुज को पुनः हम धन्यवाद देना चाहते हैं। राजेश जी को, राकेश जी के भाई हैं, उनको दिल की गहराइयों से इस मंच के माध्यम से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे इस मंच पे हमारे गार्जियन हैं जो बहुत ही सहज हैं, सरल हैं, आदरणीय चौधरी जी, आदरणीय हरिशन भैया और सम्मानित चौहान जी, सब मंचस्थ सभी हमारे सम्मानित साथी, सामने उपस्थित श्रवण भैया से लेकर सब सम्मानित साथी, समय के अभाव में हम नाम नहीं ले रहे हैं, आप लोग माफ करिएगा। सम्मानित हमारे नेतागण, सम्मानित योद्धा जो समाजवादी कारवा को, चाहे वह किसी प्रकार की कोई लड़ाई हो, चाहे वह किसान आंदोलन हो, चाहे वह जनता की लड़ाई हो, चाहे थाने से लेके जहां कहीं भी कोई लड़ाई होती है तो आप जैसे योद्धा के साथ ही हम लोग लड़ पाते हैं। ऐसे सम्मानित हम योद्धाओं को, बैठे हुए सम्मानित योद्धाओं को नमस्कार करते हैं, माताओं के चरणों में प्रणाम करते हैं, पिता बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं। मित्रों, हम बताना चाहते हैं, आज सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के भाई हरकेश जी हैं जो बहुत दूर से चल करके हम लोगों के बीच में आए हैं, इनके टीम को भी हम नमस्कार करते हैं और बहुत सारे सम्मानित हमारे मीडिया के साथी बैठे हैं, इनको भी हम नमन बंदन करते हैं। मित्रों, आज का ऐसा दिन है जो हम लोग नेताजी को सुन करके, जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया और जो हम नेताजी के बारे में हम लोग जानते हैं, ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि जब पहली बार विधानसभा में पहुंचे तो सबसे पहले सदन में पहले दिन ही जब हम गए तो सबसे पहले हमने नेताजी का चरण छुआ और नेताजी ने दोनों हाथ से पीठ थपथपाया, जैसे लगता है कि घर का कोई बुजुर्ग बैठा हो और आशीर्वाद दे रहा हो। वही विजय बहादुर आज सब आपके सामने से बोल रहे हैं। नेताजी ने बहुत बड़ा साहस बनाया कि बेटा चलो, तुम पूर्वांचल की धरती से आए हो और हम, हमारे लिए जो कुछ भी हो वो बताना, हम तुम्हारी हर लड़ाई सदन के माध्यम से लड़ेंगे। नेताजी उस समय 4 से 7 में चीफ मिनिस्टर थे, चुनाव हार चुके थे, नेता दल विरोधी चुने गए थे, पहले दिन की बैठक थी और उस बैठक में हम उनके चरण को छुए, उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया। और जब नेताजी, नेता सदन बहन कुमारी मायावती थी, जब दोनों लोगों में नूरा कुश्ती हुआ करती थी समाज को लेकर के, हमने देखा हुआ नजारा जो विधानसभा में दिखाई दिया वो कभी अब तक हम लोगों को देखने को नहीं मिला। दोनों नेता आपस में कंपटीशन किया करते थे कि समाज के लिए कौन बढ़ करके काम करेगा। ऐसे नेता थे हम लोगों के बीच में मुलायम सिंह यादव। उस नेता का नाम था मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने समझा, गांव के गलियों से निकला, जिन्होंने पहलवानी की, जिन्होंने गरीबी को देखा, जिन्होंने साइकिल से यात्रा की और बाद में साइकिल चुनाव चिन्ह भी बना लिया अपना कि गरीब चलते हैं साइकिल और वही चुनाव चिन्ह हमारा रहेगा। जिन्होंने गरीबों के इस सवारी को और साइकिल चुनाव चिन्ह बना लिया। ऐसे नेता की आज पुण्यतिथि है। उस नेता को याद करके आंखें नम हो जाती हैं। उस नेता ने सोचा, क्योंकि वह शिक्षक थे, वह पहलवान थे, वह जानते थे कि हमारे समाज का, हमारे लोगों का उत्थान तभी हो सकता है जब हमारे समाज में शिक्षा होगी, चिकित्सा होगी, कानून व्यवस्था होगी और समता मूलक समाज का निर्माण होगा, तब यह देश आगे बढ़ेगा। उन्हें समता मूलक समाज के निर्माण के लिए हर स्तर से काम किया। यही तक नहीं किया, एक बहन बेटी थी आपकी, जिनको बारे में आपने सुना होगा, जो निषाद समाज की थी, जिनके ऊपर इतनी यातनाएं दी गई थी,
कि उनको बिहार की शरण लेनी पड़ी थी। और बिहार के शरण के बाद भी जब उस समय की सरकार को जब उन्होंने बदला लिया तो बदला लेने में भी फूलन देवी को बख्शने का नहीं काम किया, उनको तिहाड़ की जेल में भेज दिया। और जब नेताजी की सरकार बनती है तो फूलन देवी पर उनकी निगाह पड़ती है, फूलन देवी को जेल से बाहर निकालते हैं। और जेल से बाहर ही नहीं निकालते हैं, उन्होंने हमने कहा कि समता मूलक समाज के निर्माण के लिए उन्होंने समझा कि इससे जानकार, इससे बढ़िया और इससे पीड़ित व्यक्ति को इस महिला से नहीं होगा। उस बहन बेटी को इस देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भेजने का काम करते हैं। उसी नेता का नाम है मुलायम सिंह, उसी नेता का नाम है मुलायम सिंह। दूसरे तक मान्यवर काशीराम साहब थे, जो बाबा साहब के सिद्धांतों को लेकर के पंजाब से लेकर के पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सरजमी पर उन्होंने जगाने का काम किया। और गांव-गांव नाच और नौटंकी के माध्यम से दिनों रात एक करके जगाने का काम किया। और जब ऐसे लोग ऐसे नेता को सदन में नहीं भेज पाए तो समता मूलक के पोषक हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव, जो हमारे बीच में नहीं है, उनको पहली बार माननीय काशीराम साहब को पहली बार सदन में भेजने का काम किया। उस नेता का नाम था मुलायम सिंह यादव। मित्रों, उनके बारे में जितनी भी चर्चा की जाए कम है। हम लोग अभी उनका 1% काम नहीं कर पाते हैं। हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से भाई ने कहा कि विजय बहादुर यादव ने सैकड़ों बेटियों की कन्यादान करवाया। विजय बहादुर यादव ने वह किया। विजय बहादुर यादव ने कोरोना काल में पीड़ितों को राशन दिया, गैस दिया। मित्र, हम बताना चाहते हैं, जिस नेता के बारे में, इस नेता के बारे में, इनकी जीवनी को जो लिखने वाले लोग थे, उनके पास भी शब्द छोटे पड़ गए। उस नेता का नाम था मुलायम सिंह यादव। आज पूरा देश रो रहा है, आज पूरा प्रदेश रो रहा है। आज इस सामंती सरकार के लिए अगर जो कोई नेता मोर्चा लेता तो उसका नाम था मुलायम सिंह यादव। आज हम लोगों के बीच में नहीं है। मित्र, उनके बारे में कहने के बाद हम लोगों के आंसू नम हो जा रही हैं, बरबस आंखों से आंसू आ जा रहे हैं। मित्र, हम आज अपने बड़े भाई, आपके योद्धा, इस ब्लॉक के पूर्व प्रमुख भाई रामाशीष यादव को किन शब्दों में धन्यवाद दे, जिस द्वाबा की धरती पर उन्होंने कहा कि विधायक जी, शहरों में तो बहुत सा राष्ट्रमन अर्पित किया जा रहा है, लेकिन नेताजी गांव की गलियों से निकले थे, गरीबी झेले थे, एक टाइम का भोजन नहीं किए थे। उनकी चर्चा माताओं के बीच में होगी। हम कमजोर साथियों के बीच में चर्चा करवाना चाहते हैं। आप आइए। हमने आपने इस योग्य समझा, हमको आमंत्रित किया, इसलिए दिल की गहराइयों से उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। मित्र, आगे बहुत कार्यक्रम लगे हैं। बेलघाट में कई बार फोन आ रहे हैं। हम अधिक कुछ समय न दे करके हम अपने पुनः एक ऐसे योद्धा, ऐसे महारथी जो दलित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षितों की आवाज थे, हम लोगों के नायक थे, हम लोगों के राजनीतिक जान थे, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन पुनः अर्पित करते हुए अपनी बात को यहीं विराम कर देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। बाबा